नहीं, अपने मुसलमान भाई मैं बस उस बर्फ वाले को देख रहा हूँ। जमाल, आज इस बर्फ वाले ने मुझे पूरा कुरान समझा दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान की उम्र भी बिल्कुल इसी बर्फ की तरह कतरा कतरा पिघल रही है, और अगर जिंदगी की शाम ढलने से पहले हमने सौदा ना किया तो मुनाफा तो दूर, इंसान अपनी असल पूंजी भी पानी कर देगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि सूरह अल अस्र क्यों रिवील हुई थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल अस्र में अस्र के वक्त की ही क्यों कसम खाई है, बाकी किसी और वक्त की क्यों नहीं खाई है। तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात है कुरान की। बगदाद की रेवड़ी ले जाओ। आओ आओ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ताजी ताजी मछलियाँ, गर्मा गर्म नान खाओ। आओ आओ, ताजी ऐसा मौका मछलियाँ ले दोबारा लो। नहीं मिलेगा। ऐ लोगो, उधर गर्मा गर्म नान है, इधर तुम्हारे मुसलमान भाई की जान है। ताजी मछलियाँ ले लो। मुसलमानों, रहम खाओ मुझ पर, मेरी बर्फ पिघल रही है। अल्लाह के वास्ते जल्दी करो, मेरी पूंजी पानी बन रही है। ठंडी ठंडी बर्फ खरीद लो। मौलाना, आप उदास लग रहे हैं। बर्फ खरीद लो। नहीं, अपने मुसलमान भाई मैं बस उस बर्फ वाले को देख रहा हूँ। जमाल, आज इस बर्फ वाले ने मुझे पूरा कुरान समझा दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान की उम्र भी बिल्कुल इसी बर्फ की तरह कतरा कतरा पिघल रही है, और अगर जिंदगी की शाम ढलने से पहले हमने सौदा ना किया तो मुनाफा तो दूर, इंसान अपनी असल पूंजी भी पानी कर देगा। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते जल्दी करो। ये बात है वक्त की, ये बात है सूरह अल अस्र की। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। सूरह अल अस्र कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। इस सूरत की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर कि बचपन में ही हर बच्चे को सूरह अल अस्र याद करा दी जाती है। और आज के इस मॉडर्न दौर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे इंसान के लिए इस सूरत से बड़ा कोई रियलिटी चेक नहीं। ये वक्त हमारे पास जो है ये बहुत कीमती है। Doom scrolling and brain rot. God has created a world that is meant to drive you to God, and if you're being driven to the devil, you've been duped, my friend. Doom scrolling and brain rot. Doom scrolling and brain rot. क्या है सूरह अल अस्र के नादिल होने के पीछे का वाकया, और क्यों जब अल्लाह सबसे बड़ा है तब भी वो वक्त की कसम खाता है। अस्र की कसम कि इंसान नुकसान में है, उस वक्त की कसम जिसे उसने खुद बनाया है। और किस तरह ये सूरत दुनिया के हर इंसान को टाइम वेस्टर होने का एहसास दिलाती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि 1400 साल पहले नादिल हुई इस सूरह का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह अल अस्र मक्का के शुरुआती दौर में नादिल हुई। उस दौर में नादिल हुई जब कुरान का पैगाम आहिस्ता आहिस्ता आम हो रहा था, और इसकी ताकत को देखकर अबू जहल और अबू लहब जैसे मक्का के सरदार पूरी तरह खौफजदा थे। वो किसी भी कीमत पर लोगों को कुरान सुनने से रोकना चाहते थे। यहाँ तक कि इन लोगों के जुल्म की इंतहा इस हद तक बढ़ गई कि ये लोग मक्का में दाखिल होने वाले काफिलों को, आम लोगों को मक्का की सरहदों पर रोक दिया करते और उनसे कहा करते कि अपने कानों में रुइयां ठूस लो, क्योंकि मक्का के अंदर एक ऐसा शख्स घूम रहा है जिसकी बात सुनते ही तुम अपना दीन छोड़ दोगे। खुश आमदेद, आइए आइए, मक्का में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। हमें अबू जहल से मिलना है। सरदार अंदर ही है, आइए। सरदार ने काफले को रुकवा दिया है, क्या तुमने सुना? हाँ, मैं भी देख कर आ रहा हूँ, शायद वो इधर ही आ रहे हैं। अबू जहल, तुमने हमारा काफिला क्यों रोका? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको रोकने के पीछे मेरा एक मकसद है। कैसा मकसद? गुलाम। जी सरदार। आप लोग रुई उठा लीजिए। इसका क्या करना है? ये रुई अपने कानों में डाल लीजिए।
ये कैसा बेहुदा मजाक है। ये कोई मजाक नहीं है। मक्का में एक ऐसा जादूगर घूम रहा है जिसकी बातों में अजीब कशिश है। जो भी उसके लफ्ज सुनता है वो अपने बाप दादा के दीन से फिर जाता है। लात और उज्जा की कसम, ये तो बड़ी फिक्र की बात है। इससे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरा भतीजा है। अच्छा, उस बात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुस्सिलत में इस बात को मेंशन भी किया है कि किस तरह ये लोग अपने कान बंद कर लिया करते थे, शोर मचाया करते थे कि बस किसी सूरत हाल कुरान की आवाज इनके कानों में न पड़ सके। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। वो कहते हैं ना कि बंदा प्लान बनाता है और अल्लाह मुस्कुराता है। इसीलिए मक्का के इन जालिमों का प्लान बिल्कुल फेल होता रहा, क्योंकि जब आप कुरान मजीद के आखिरी हिस्से को खोलेंगे तो आपको वो सारी सूरतें नज़र आएंगी जो मक्का के अर्ली पीरियड में नाजिल हुई। और ये सारी सूरतें इतनी छोटी हैं कि कानों में उंगलियां जाने से पहले ये सूरतें दिल में उतर जाया करती थीं। और ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने कोशिश की कि वो कुरान मजीद को ना सुने, लेकिन जैसे ही कुरान मजीद का कलाम उनके कानों में गया वो बात उनके दिल में उतर गई और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये बात हो क्या रही है, ये तो कोई इंसानी कलाम नहीं। क्या आपको मोहम्मद के कलाम से डर नहीं लगता जो आपने अपने कानों से रुई निकाल दी? आप तो कह रहे थे कि जादुई कलाम लोगों को उनके दीन से दूर कर देता है। शाजिया, अल्लाह की कसम उस कलाम के कुछ लफ्ज कान में पड़ते ही मैं बेचैन हो गया। न जाने क्यों, पर मुझे वो कलाम सच्चा लगता है। इसलिए आज मैं उसे सुनने के बाद ही फैसला करूंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। बेहतर। खैर छोड़ो ये बात, अब मैं चलता हूँ। आप बेफिक्र होकर तिजारत के लिए जाइए। ला इलाहा इल्ला मकड़ी। इस्लामिक ट्रेडिशन की ऑलमोस्ट हर किताब में हमें ये बात मिलती है कि जब दो सहाबी एक दूसरे से मिला करते और एक दूसरे से फिर जुदा हुआ करते तो वो सलाम अलैकुम कहने से पहले सूरह अल असर को पढ़ा करते। माशाअल्लाह, मक्का में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इस बार हाजियों की तादाद काफी है। अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से कमाई भी बढ़ रही है। और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन इस्लाम में आए, क्योंकि यही दीन हक है। इंसान जितनी जल्दी मान ले कि अल्लाह एक है, उतना उसके हक में बेहतर है। ये लीजिए, आपका घोड़ा तैयार है। इसकी कीमत क्या अदा करूं? पैसों की जरूरत नहीं, छोटा सा काम था। शुक्रिया। इजाजत दीजिए अब, और याद रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक हर इंसान घाटे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और दूसरों को नेकी की तरगीब दी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरह अल असर की क्या अहमियत है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इस बात को समझने के लिए ये कहानी सुनिए कि एक परेशान आदमी को एक रोज़ एक बेहद अमीर आदमी मिला। इस अमीर आदमी ने इस परेशान आदमी के साथ एक मिस्टीरियस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात तय हुई, मैं तुम्हारा पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर उन्हें वक्त रहते खर्च नहीं किया तो वो सब अपने आप राख बन जाएंगी। ये गरीब आदमी मान गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही खाली कमरा नोटों से भर गया। शुरुआत में उस आदमी ने खूब मेहनत की, पहले एक नया घर लिया, फिर एक चमकती हुई गाड़ी ली, फिर अपने हर अरमान हर शौक को पूरा करता चला गया। और जब इस आदमी का दिल इस दुनिया की लज्जतों से भर गया तब उसने सोचा कि लाओ इस पैसे को थोड़ा बहुत सही जगह भी खर्च कर देता हूँ। और इसीलिए उसने कुछ अस्पताल बनवाए, कभी किसी गरीब की झोपड़ी को मकान में बदल दिया, कभी किसी गरीब को खाना खिला दिया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये नोट धीरे 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 कम होते रहे। इसकी आंखें दुनिया की रौनक से इतनी चौंधिया गईं कि इसे इन नोटों का ख्याल न रहा। वो भूल गया कि एक कमरा है जहां इस लम्हे भी हर सेकंड उसकी दौलत राख हो रही है। वो भूल गया वो वादा कि उसे अपने माल को सही जगह पर खर्च करना है। और फिर देखते देखते ये आदमी उम्र के 50 बरस को पहुंच गया।
एक बहुत बड़ी बीमारी ने इसको आ पकड़ा। इसने सोचा अरे कोई बात नहीं, कमरे में तो दौलत भरी पड़ी है, इलाज करवा लूंगा। और जब कांपते हाथों से इसने दरवाजा खोला तो ये वहीं उसी लम्हे दहलीज पर जम गया। हर गड्डी, हर नोट राख बन चुका था और उस राख के ढेर में अभी भी एक नोट बाकी था। और जैसे ही उसने वो आखिरी नोट उठाया, वो नोट भी राख बनकर बिखर गया। और ये मंजर देखते ही वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इस कहानी में जो नोटों की गड्डियां हैं ना, वो असल में हमारा वक्त है। वो वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगी के अकाउंट में हमारे पैदा होने से पहले ही क्रेडिट कर देता है। Exactly. सुभान अल्लाह। इस वक्त को खर्च करें या ना करें, इसको सही जगह लगाएं या ना लगाएं, आप इसे फजूल चीजों में लगाएं या फिर काम के मकसद में खर्च करें, ये वक्त खत्म होता चला जाएगा। और एक दिन जब हम दरवाजा खोलेंगे तो वक्त की सारी गड्डियां गायब हो चुकी होंगी। और उस लम्हे जब बंदा अपने रब से मिलेगा तो कहेगा काला रब्बे उर्जिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मैं वापस से तेरी इबादत करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है। मौत बरहक है बस जो है तेरे पास, यही वक्त है। हमने अभी जाना कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ी पूंजी है इंसान के पास, वो उसका वक्त है। और इसीलिए अगर आप इस दौर के सबसे बड़े रेवोल्यूशन एआई को सीखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास को डिजाइन किया है। 3.5 घंटे की क्लास में फ्री और पेड एआई टूल का इस्तेमाल करके हम VFX बनाना सीखेंगे। और यही नहीं, इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से थंबनेल बनानी है, पोस्टर्स बनाने हैं, मोशन डिजाइनिंग करनी है, VFX करने हैं, नशीद बनानी है। साथ ही सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशंस को बनाया जाता है, कैसे एआई की मदद से वायरल जाने वाली स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक होम मेकर हैं या कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। इस क्लास को आप अपने मोबाइल से घर बैठे बड़ी आसान ज़बान में सीख सकते हैं। और इन केस अगर आप इस क्लास को मिस भी कर देते हैं तब भी आप अगले 30 दिनों तक इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज अपने पेज पर देख सकते हैं। तो जाइए www.reallymaktoob.com पर जाकर आप हमारी इस क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दिया है। लर्न कीजिए ताकि आप इस दौर में कहीं पीछे न रह जाएं। चलिए अब हम समझते हैं सूरह अल असर को आसान तरीके से सिनेमैटिक अंदाज में। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कुरान मजीद का जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, वो है हिदायत, यानी कि इंसान को गाइड करना प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पर। इमाम शाफी के अकॉर्डिंग कुरान मजीद के अंदर कोई और सूरत नाजिल ना हुई होती तब भी ये इंसान के लिए काफ़ी थी, इनफ थी। इस सूरत को समझने के लिए हमें पहली और दूसरी दोनों आयतों को एक साथ समझना होगा। तो पहली और दूसरी आयत क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भाई कसम अपने से बड़ी चीज़ की खाई जाती है सामने वाले को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन जब हम जानते हैं, इस बात को मानते हैं, यकीन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे बड़े हैं, तो वो क्यों कसम खा रहे हैं? और वो भी ऐसी चीज़ की जो उन्होंने खुद बनाई है, ज़माने की कसम, वक्त की कसम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात के जवाब में इमाम राज़ी रहीमुल्लाह बयान करते हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में कहता है कसम है ज़ैतून की, कसम है वक्त की, तो असल में इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर उस चीज़ को गवाही के तौर पर बयान किया जा रहा है, एज ए प्रूफ
اسے سامنے لایا جا رہا ہے اور انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، اپنی تیزی سے پگھلتی ہوئی عمر کو دیکھ، بند مٹھی سے ریت کی طرح پھسلتے ہوئے وقت کو محسوس کر، یہاں تک کہ اپنے موبائل کے اسکرین ٹائم کو دیکھ، ہسٹری کو دیکھ اور محسوس کر، انالائز کر کہ نہ جانے کتنے طاقتور لوگ آئے اور مٹی میں مل گئے، انہوں نے عالیشان محل بنائے، بڑے بڑے پیرامڈز بنائے، پر آج ان میں سے کسی بھی انسان کا نام لینے والا باقی نہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں تو اصل میں انسان کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تیری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو، سب سے طاقتور آدمی ہو، سب سے بڑا جادوگر ہو، تب بھی تو ایک گزرے ہوئے لمحے کو، ایک گزرے ہوئے سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو اسی لیے کہا گیا والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی۔ لیکن اب ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ارے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عصر کا استعمال ہی کیوں کیا؟ وقت کے لیے تو عربی زبان کے اندر اور بھی بہت سارے لفظ موجود ہیں، جیسے زمان یا زمانہ ہے، جیسے وقت ہے، جیسے دہر ہے، جیسے ہین ہے۔ تو جب اتنے سارے لفظ پہلے ہی عربی زبان میں موجود ہیں تو پھر عصر کے لفظ کو استعمال کرنے کے پیچھے کا کیا راز ہے؟ اس بات کو راغب الاصفہانی اپنی کتاب میں مینشن کر کے بتاتے ہیں کہ عصر کے لفظ کے اندر عربک میں اصل میں 3 لفظ اور چھپے ہوئے ہیں۔ عصر کا لفظ اسارہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ ہر ایک گزرتے لمحے انسان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کمزوری کی طرف قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے شام کا وقت، یعنی دن ڈھلنے کی گھڑی، جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تب اسے بھی عصر کا وقت کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے زمانہ، یعنی ہسٹری۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر والعصر کا استعمال کیا تو وقت کے 2 پہلوؤں کو بے نقاب کر دیا، یعنی کہ اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ اے انسان، اپنے گزرتے ہوئے وقت کو دیکھ، اس وقت کو دیکھ جو ریت کی طرح تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اس وقت کو دیکھ جو ابھی بھی تھوڑا سا تیری مٹھی میں باقی ہے۔ اور جب بھی یقین نہ آئے تو پھر تاریخ کے یعنی ہسٹری کے پنوں کو پلٹ کر دیکھ، اپنے ماں باپ کے چہرے کی جھریوں کو دیکھ، اپنی اولاد کے بڑھتے قدموں کو دیکھ، دن کو ڈھلتے دیکھ، شام کو ہوتے دیکھ۔ اور وقت کسی کو نہیں بخشتا۔ کیا نہیں بخشتا؟ تو دوسری آیت میں کہا گیا ان الانسان لفی خسر۔ انا پہ جب بات آ گئی تو یعنی کہ اب اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ شامل نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر انڈیویجول نقصان میں ہے۔ یعنی کہ اس دوسری آیت میں ہر انڈیویجول پرسن سے 1 to 1 بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ بھیا تم خسارے میں ہو۔ اگر یہاں پر کہا جاتا قوم، یہاں پر کہا جاتا لوگ، تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز تھے کہ ہر انسان یہ کہتا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، وہ لوگ تو بیچارے بڑے خسارے میں ہیں، میں سیف ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر لام کا استعمال کر دیا تو یہ بات اب ڈبل پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ فی کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے اندر ہونا، یعنی انسان خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خسارے کے یا نقصان کے آس پاس ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل جیسے مچھلی ڈوبی ہوتی نا پانی میں، بالکل اسی صورتحال انسان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ خسارے کے اندر، نقصان کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کی ٹرمینالوجی میں اس گھاٹے کو یعنی خسارے کو 3 لیول پر ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے خسر، جس کا مطلب ہے گھاٹا شروع ہو چکا ہے۔ تو جب یہاں پر خسر کا لفظ استعمال کر دیا گیا تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جس لمحے انسان پیدا ہوا اسی لمحے اس کا گھاٹا ہونا شروع ہوتا چلا گیا، وقت اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا۔ دوسرا لیول ہے خسارہ، یعنی گھاٹا مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے خسران، خسران یعنی بھیا دیوالیاں نکل گیا، برباد ہو گئے، کمپلیٹ تباہی آ گئی ہے، اب ایسا گھاٹا، ایسا نقصان ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس سے ریکور نہیں ہوا جا سکتا۔ تو اس دوسری آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان خسر میں ہے، نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا۔ ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے نا ہر چخاہی زود کن، جلد کر لے پھر یہ وقت ملے گا نہیں۔ اب جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا نا تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ بھائی وقت تو ہر چیز کا خرچ ہو رہا ہے نا،
इस दुनिया में अल्लाह ने जानवरों को भी बनाया है, वो जानवर भी ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ पौधों को भी बनाया है, उनका भी वक्त खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर इंसान को ही क्यों पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा वक्त ख़राब हो रहा है। और जब मैंने इस आयत पे थोड़ा गौर किया तब मुझे इस बात का जवाब समझ में आया कि घाटा सिर्फ उसका हो सकता है जिसके पास कैपिटल हो, जिसके पास पूंजी हो और सौदा करने का इख्तियार हो। जब हम जानवरों को देखते हैं ना तो हम देखते हैं कि उनके पास टाइम तो है, वक्त तो उन्हें मिला हुआ है, लेकिन उन्हें सौदा करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई राइट नहीं है। यानी अगर शेर को भूख लगेगी तो वो शिकार करेगा और शिकार कर कर खाएगा। इसी तरह अगर गाय को घास खानी है तो वो घास खाएगी। तो हर चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है वो अपनी फितरत पर काम कर रही है। पेड़ का काम है फल देना, आपको फल दे रहा है। फूल का काम है खुशबू देना, वो आपको खुशबू दे रही है। लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसी चीज़ है जो अपनी फितरत से हट के अलग अलग तरह के काम करता है। तो यानी दुनिया की हर चीज़ अपनी फितरत पर है, वही काम कर रही है जो उसे करने के लिए पैदा किया गया है, सिवाय इंसान के। तो यहाँ पर खुस्र के लफ्ज़ से लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मौके की बर्बादी की बात की जा रही है। प्रॉब्लम पता चल गई, अब चाहिए सॉल्यूशन। तो क्या है सॉल्यूशन? उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगली आयत में बताया, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। दुनिया का हर इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में एक दूसरे को अच्छाई की तलकीन करते रहे, सब्र रखने की ताकीद करते रहे। जब यहाँ पर इल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो इस लफ्ज़ ने एक हकीकत साफ कर दी कि घाटे से बचने वाले लोग बहुत थोड़े होंगे जो इस घाटे से बच पाएंगे। वो बड़ा मशहूर शेर है कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। तो कौन है वो लोग? वो मुझ जैसे और आप जैसी तो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेफजूल चीज़ों में ज़ाया कर दिया, खर्च कर दिया। तो तर्जुमा क्या हुआ? ज़माना गवाह है, तमाम इंसान अजीम हलाकत में है, दो चार होंगे अजीम तबाही से, सिवाय उनके। यहाँ पे अब इस्तिस्ना हो रहा है, एक्सेप्शन। लेकिन वो एक्सेप्शन किन के लिए है? इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। अगला लफ्ज़ है अल-लज़ीना। इससे पहले सिंगुलर में बात की गई है, यानी कि इंसान की बात की गई है, पर जब अल-लज़ीना इस्तेमाल किया गया तो जमा की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है। यानी घाटा और नुकसान इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, इंसान अकेले तबाह हो रहा है। और जब बचने की बात हो रही है तो ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और वो लोग कौन होंगे जो बचेंगे? उसके लिए आगे बताया आमनू, यानी वो लोग जो ईमान लेकर आए। अब देखिए माशाल्लाह, मैं और आप ईमान वाले, बचपन में ही सिखा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन क्या ईमान लाना सिर्फ यही बात है कि हमने मान लिया कि अल्लाह एक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो मानता है कि अल्लाह एक है, बल्कि उसने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से 1 to 1 बात भी की है। जब हम इस लफ्ज़ की गहराई में पहुंचते हैं ना तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ईमान के 2 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कि इंसान अपने दिल से माने और यकीन करे कि अल्लाह एक है, और फिर दूसरा लेवल है कि इंसान अपने दिमाग से इस बात का यकीन करे कि हाँ अल्लाह एक है और जो उसने हुक्म दिया है वो मुझे मानना है। लेकिन जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम दिल से तो मानते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन दिमाग से नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कैसे? अगर इस बात पे यकीन हो कि जिस लम्हे मैं इस कागज़ पर साइन करता हूँ कि हाँ जी मैं क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार हूँ, मैं EMI पे सामान लेने को तैयार हूँ, अपनी छोटी और बड़ी ज़रूरतों के लिए उधार लेने को तैयार हूँ जिसमें ब्याज शामिल है, उसी लम्हे मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जंग का ऐलान कर दिया। ये ऐलान कर दिया कि हाँ जी होती है जंग, होती रहे, मैं लड़ूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो क्या हुआ कि हम दिल से तो अल्लाह को मानते हैं लेकिन दिमाग से नहीं मानते। तो ऐसे लोग चाहिए जो लोग दिल और दिमाग दोनों से ईमान वाले हों। फिर अगला लेवल क्या है? अगली बात बता दी, व आमिलुस्सॉलिहाति, यानी वो लोग जिन्होंने नेक काम किए। और नेक काम सिर्फ तहज्जुद पढ़ना नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, सिर्फ तस्बीह घुमाना नहीं है, बल्कि नेक काम क्या है? छोटी से छोटी चीज़ भी नेक काम है अगर आपने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैंने इस ग्रुप में शामिल होना है। और फिर तीसरा लेवल, तीसरी शर्त क्या बताई गई? वतवासौ बिल हक़, और वो लोग जो एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे, हक़ के लिए मोटिवेट करते रहे। यहाँ पर जो तवासौ का लफ्ज़ है उसका मतलब होता है एक दूसरे को नसीहत करना, याद दिलाना।
क्या याद दिलाना कि भैया ये वन वे नहीं है बल्कि ये तो टू वे हाईवे है। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम मुझे याद दिलाओ। है बेवकूफ, क्यों अपना वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद करता है जो न तुझे यहाँ कोई फायदा देंगी और न वहाँ कोई फायदा देंगी। अब होगा क्या कि जब आप हक बात कहना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला पेश करना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, उसी लम्हे सारी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएंगी। हर इंसान आपको दबाने की कोशिश करेगा, बीच बाजार गाली देगा, गिरेबान पकड़ेगा। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कह दिया, वतवासौ बिस्सब्र। और वो लोग जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, मोटिवेट करते रहे। कि अगर आप इस आयत में देखेंगे ना तो शुरुआत के जो 2 लफ्ज़ हैं वो असल में आपकी पर्सनल लाइफ को, ईमान और अमल को बता रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, यानी ईमान वाले लोग और नेक अमल करने वाले लोग। लेकिन बाकी के जो लफ्ज़ हैं वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों लफ्ज़ असल में सोशल और सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि बंदा अपने कमरे में बैठ के तस्बीह पढ़ता रहे और दुनिया जो है उसके आसपास की बुराइयों में मुब्तला रहे और ये आदमी कोई एफर्ट ना लगाए। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कामयाब होना है, इस एक्सेप्शन लिस्ट के अंदर आना है, तो फिर आपको एज ए ग्रुप काम करना होगा। ख़ुद भी अच्छे काम करने होंगे और अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस दोस्तों को भी अच्छे काम करने की दावत देनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप इस एक्सेप्शन लिस्ट से बाहर हैं। और इस पर बस नहीं करते, फिर वतवासौ बिल हक़, आपस में एक दूसरे को ताकीद करते रहते हैं। साथियों की वो एक काफिला होता है, जमात होती है, जिसको देखते हैं कि ये पीछे रह रहा है, गिर रहा है, उसको उठाते हैं, साथ लेकर चलते हैं। सही बातें जो दीन ने बताई वो एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। ये तालीम होगी। अगली आयत, अरे अगली आयत तो है ही नहीं, सिर्फ 3 आयतों के बाद बात ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर इनाम की तो बात ही नहीं हो रही, ये बताया ही नहीं जा रहा कि भाई क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी से बच गए तो मिलना चाहिए ना, जन्नत मिलेगी और हम लोग हूरों के साथ रहेंगे, कोई रिवॉर्ड की बात ही नहीं की जा रही। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं ना तो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इस सूरत के अंदर रिवॉर्ड की बात ना होना असल में इस सूरत को बेइंतहा पॉजिटिव बनाता है। ये बात समझाता है कि इंसान अभी भी, आप बाजार के अंदर खड़े हुए हो, वक्त अभी भी आपकी मुट्ठी में है। जो बर्बाद हो गया सो हो गया, कोई नहीं। लेकिन इस लम्हे अभी अगर सांस चल रही है तो दुनिया के बाजार में सौदा जारी है। अभी भी तुम चाहो तो इस वक्त को सही से यूटिलाइज कर सकते हो, इन 4 शर्तों को पूरा कर सकते हो। और जो इंसान इन 4 शर्तों को पूरा कर लेगा वो नुकसान से बच जाएगा। और जो इंसान नुकसान से बच जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात कि वो फ़ायदे में ही होगा। मौत बरहक है, बस जो है तेरे पास यही वक्त है। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि इस पूरी आयत के अंदर बात क्या हुई है। तो सबसे पहले कहा गया वल अस्र, कि कसम है उस वक्त की जो इंसान को निचोड़ रहा है, उसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ा रहा है। कसम है उस वक्त की जो दिन ढल रहा है, और कसम है उस वक्त की, उस हिस्ट्री की जो गुजर चुकी है, और वो वक्त जो अब तुम्हारे हाथ में बचा है उसकी कसम है। क्या कसम है? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया का हर एक इंडिविजुअल नुकसान में है। सिर्फ वही बच पाएंगे जो एज ए ग्रुप काम कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अच्छाई की तरफ मोटिवेट कर रहे होंगे। और जब कोई मुश्किल आएगी अच्छाई करते हुए, तब वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करेंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि कामयाब वही है जो अपने वक्त को सही से यूटिलाइज कर ले। क्योंकि वक्त गवाह है कि हर इंसान खसारे में है और वक्त गुजर रहा है और एक दिन ख़त्म हो जाएगा जब वापस लौटने का कोई चांस नहीं। तो ये 4 चीजें जब हो गई जमा, ईमान, नेक अमल और लोगों को भी दीन की तलकीन, और फिर खुद भी और साथियों को भी साबित कदम रखने की कोशिश, अल्लाह फरमाता है ये नहीं खसारे में, इनकी जिंदगियां कारआमद हैं, कामयाब हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ये सूरत हमारी आज 2026 में हमारी ज़िंदगी को किस तरह से इम्पैक्ट करती है, क्या रेलेवेंस है इसका। हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। सूरह अल असर हमें समझाती है कि आपके अकाउंट के अंदर फ्यूचर तो है ही नहीं, बात तो सारी प्रेजेंट टेंस में हो रही है। जो है अभी है, इसी लम्हे है, इसीलिए अभी करूँगा, कल करूँगा, हो जाएगा, ये सब अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जो भी करना है इसी लम्हे करिए ताकि आप
اپنے اپنی فیملی کے اس دنیا کے کام آ سکیں, ایک نیک صالح انسان بن سکیں. اگلا آئینہ ہے ہمارا اسکرین ٹائم. اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے موبائل کو اٹھا کر اپنا اسکرین ٹائم چیک کیجئے. آن این ایوریج ہم مان لیتے ہیں کہ چلو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے آپ کا. اب ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو 60 سال کی زندگی دی ہے تو یہ 60 سال کی زندگی میں 2 گھنٹے 5 سال بن جاتے ہیں. ان 5 سالوں میں وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی نئی لینگویج سیکھ سکتا تھا, کوئی نئی اسکل سیکھ سکتا تھا, کوئی اچھا کورس کر سکتا تھا, اپنے وقت کو اور بہتر جگہ لگا سکتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ہاں جی صاحب یہ 5 سال جو آپ نے ریل دیکھتے ہوئے گزارے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا, ذرا اس کا حساب دے دیجئے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی اسکرین ٹائم کو لمٹ کیجئے. جیسے ہی یاد آئے استغفر اللہ کہیے, موبائل سائڈ میں رکھیے اور یوٹیلائز کیجئے اس ٹائم کو. دنیا کی جتنی بھی سیلف ہیلپ بک ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے موٹیویٹرز ہیں نا, وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے تو بلائنڈرز لگا لو گھوڑے کی طرح, اپنے اوپر فوکس کرو اور آگے بڑھتے رہو. لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کامیاب ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی کامیابی کی تلقین کریں. تو آج کیوں نہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی ایسا دوست بنایا جائے جسے یہ سورت کو سمجھایا جائے. کیوں نہ آج اگلی نماز میں والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھی جائے. کیوں نہ آج اپنے ساتھی سے, اپنے دوست سے کہا جائے کہ چل آج صحابہ والا کام کرتے ہیں. یاد رکھیو بھئیے, ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی. زندگی کے شروعاتی دنوں میں بچوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وقت کی کیا امپورٹنس ہے, کس طرح سے حق پر رہنا ہے. اسی بات کو بڑے دلکش انداز سے سمجھانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ورک بک کو ڈیزائن کیا ہے. اگر آپ اس ورک بک کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.reallymaktub.com پر جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے اسے ہندی, انگلش, اردو تینوں زبانوں میں آپ کے لیے اویلیبل کرا دیا ہے. اور یاد رکھیے ابھی سانس باقی ہے. ابھی میں اور آپ اس دنیا کے بازار میں کھڑے ہوئے ہیں, سودا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ منافع کا سودا کریں. واو, سو ونڈرفل ویڈیو, بہت ہی زبردست ویڈیو ہے, امیزنگ. سو جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں ہی بولتی ہوں کہ ایمان بوسٹ ہو گیا ہے, تو آج ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایکچوئل روڈ میپ بھی مل گیا ہے کہ ہماری جو لائف جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے بیکاز آف ویسٹیج آف ٹائم. اینڈ دس از ریئلی ویری ٹرو کہ جو ٹائم ہے, ٹائم از ایکچوئل کرنسی. تو جیسے کہ اگر ہم واقعی میں اگر ہم جس چیز میں ہم اپنا وقت خرچ کرتے ہیں ہمیں وہی ملتا ہے. لائک ہم اپنا ٹائم اگر اسکرولنگ میں ویسٹ کر رہے ہیں گھنٹے گھنٹے, یا پھر کچھ ایسا یوزلیس دیکھنے میں ہم ویسٹ کر رہے ہیں جس سے ہمیں کچھ بھی پروڈکٹیو حاصل نہیں ہو رہا ہے, تو اوبویسلی وہ ہمارے لیے آگے کچھ بھی ملٹیپلائی نہیں کر سکے گا, اور نہ تو مینٹلی, نہ ایموشنلی, نہ فزیکلی, کسی طریقے سے نہیں. سو دس از واٹ اٹ از. اینڈ یا اینڈ آلسو یعنی کہ جیسے کہ قرآن ٹیلس اس اباؤٹ دی پرپز کہ لائف کا کوئی پرپز ہونا چاہیے جسے کہ انسان اس پرپز کے تحت اپنے پیچھے کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے. تو یہ ہے ایک میسج. اور دوسرا جیسے کہ سورہ العصر میں عصر کے وقت کا ہی جو ذکر اس لیے بھی کہا ہے نا کہ انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ وہ وقت ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے تک بھی ہم عصر کہتے ہیں. مطلب عصر کے بعد اصل میں جو ہے نا وقت بہت تیزی سے بھاگتا ہے, لائک بہت تیزی سے. تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مطلب قرآن میں بولا ہے. اینڈ دس از ویری ٹرو کہ جب بھی ہم کوئی اپنا گول اچیو کرنے کی سوچتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈائیورٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اپنے گول کو بھول جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف ہمارے پاس ڈسٹریکشن بہت ہے کہ ہم ان اینڈنگ اسکرولنگ کرتے ہیں اور بہت سارا یوزلیس ڈاٹا دیکھتے ہیں جس سے ہم پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے. دین اس سے ہماری اینزائٹی لیول بڑھتی ہے اینڈ ہماری مینٹل اسٹیٹ خراب ہوتی ہے. دوسرا جب ہم اتنا اننیسیسری ڈیٹا اپنا فیڈ کرا دیتے ہیں اپنے مائنڈ کو تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. اینڈ لٹرلی آج جو یہ ویڈیو دیکھی ہے ہم نے, اس ویڈیو کی ہم سب کو, اس ویڈیو کے تھرو جو بھی ہمیں میسج ملا ہے ہم سب کو ضرورت ہے کیونکہ ہم سب خسارے میں ہیں انکلوڈنگ می. تو ہم سب خسارے میں ہیں کیونکہ بیکاز بائی دا ٹائم وی ریئلائز کہ ہم نے اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے. اینڈ دس از دا ایکچوئل ریزن آف اینزائٹی, ڈپریشن اینڈ لاٹ آف تھنگس.
اور نو ڈاؤٹ کی جو قرآن ہے، قرآن از دا قرآن از ایکچوئل ہیلنگ. قرآن جب کانوں میں پڑتا ہے نا تو بہت اثر کرتا ہے، دل تک جاتا ہے. سبحان اللہ. سو قرآن از فل آف میریکلس. سو اگر آپ کو میرے ریئیکشنس اچھے لگتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں.